सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज देश में तमाम तरह की बातें चलती है, हिंदू मुस्लिम की बातें चलती है। मैं गोड्डा के इस उत्सव के मंच से कवि सम्मेलन की तरफ से दो लाइनें कहना चाहता हूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। क्या अपना हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। मैं तो हास्य का कवि हूं सर। 4 लाइनें पहले आप लोगों को हास्य पर सुना देता हूं, उसके बाद अगर आप लोगों ने ठीक ठाक सुन लिया तो 4 लाइन सुनाऊंगा, और ठीक ठाक नहीं सुना तो मैं 8 लाइन सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जब तक ठीक ठाक ना लगे तब तक मैं सुनाता ही रहूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये दोनों महिलाएं बैठी हुई आपस में ये मोबाइल में चैट कर रही हैं। उनको पता है माइक से बोल नहीं सकते तो एक दूसरे से। आजकल मोबाइल भी बहुत कमाल की चीज हो गई है। मैं तो एक बाबा जी का प्रवचन देख रहा था। बाबा जी प्रवचन देते हुए समापति पे बोले बच्चा, आज का प्रवचन समाप्त होता है, बस अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी हमारा कोरोना काल बीता, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कोरोना में कितने सारे लोग एक साथ कभी जिंदा देखूंगा, लेकिन देख रहा हूं कोरोना में क्या कमाल था। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ बंद हो गया ना, लोग इसी से काम चला रहे। तो हम तो उससे भी काम चला रहे हैं। प्रशासन के सभी लोग बैठे हैं। सर, कोरोना काल में जो मेरे साथ हुआ, ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे। आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो कई दिन तक ताली बजाते रहेंगे। हमारे सारे कवि यहाँ पर आपको कह रहे हैं ताली बजाइए, ताली बजाइए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपको ताली बजाने की एक टेक्निक बता देता हूँ। जितनी भी यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपना बायां हाथ उठाइए, उठाइए बायां हाथ। हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। अरे तालियां! पीछे तो कोने में भाभी जी बजाने भी लगी। भाई साहब, जहां कहीं भी हो ईश्वर उन्हें सहन शक्ति दे। पुरुष भी निराश न हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। तालियां हो जाए जोरदार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं कोरोना काल में जो मेरे साथ हुआ, ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे। मुझे पत्नी ने बोला, लॉकडाउन लगा हुआ, बाहर पुलिस डंडे लेकर खड़ी। पत्नी ने बोला मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, जाओ बेसन लेकर के आओ। मैं गया, सूजी लेकर आया। नहीं ले रहा, हम भी कर रहे हैं, नहीं ले रहा। पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर सबको सुझा कर भेज रही थी। पहुंचा तो पत्नी बोली कहाँ है बेसन, पकोड़े बनाने हैं। मैंने कहा हलवा बना ले, सूजी लाए। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, आजकल तो रील्स बनाने का जमाना है। मैं 4 लाइनें आपको रील्स पर सुनाता हूँ और 2-4 छोटी छोटी हास्य की कविताएं आप लोगों को और सुनाऊंगा। अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 5-6 और सुनाऊंगा। रील्स बनाने का जमाना है, जिसे देखो सब रील्स बनाते हैं, जो बनाते नहीं वो देखते हैं। मैंने 4 लाइनें कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दूल्हा बेचारा रील वो सुना रही थी पद्मिनी जी। वो नए साल पे ऐसा हो, नए वो भी स्वाति जी भी नए साल पे ऐसा हो। ये नए साल पे लोग बड़े खुश थे। मेरे को खुशी लोगों को देख करके मैंने 4 लाइनें लिखी कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा, लोगों की खुशियां देखकर ये लग रहा हमें इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। नहीं, साला बदलने का मतलब ये नहीं तुम्हारी दूसरी हो रही है, ससुर जी के घर में खुशखबरी है, इस बार साल ही नहीं
अगली पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मिठाइयाँ और वो पैकेट पड़ोसे जा रहे हैं। कहीं कहीं ये कलाकारों को भी दिया जाता है, कहीं कहीं, जरूरी नहीं है आपके यहाँ की परंपरा हो, लेकिन पीछे बैठे हुए लोग निराश न हो, अधिकारियों से बचेगा तो कर्मचारियों को भी मिलेगा। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, अच्छा लोगों को समझ आ गई भी नहीं ऐसे ही है, तो हास्य व्यंग में कभी कुछ भी कह देता है। और मैं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता सर, सच बता रहा हूँ। जब सामने इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हो तो मैं क्यों झूठ बोलूं? सर आपको समझ में आ गई। मैं तो पटना में सुना रहा था, 45 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ, तुम तो लगे रहो। तो ऐसा ना हो कि मैं लगा रहा हूँ आप तंबाकू कूटते रहे। आप सबने डिजिटल इंडिया का नाम सुना होगा। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, ये मुझे याद आ गया सब देख करके। अखबार में मैंने विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दवा। सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, कलाकंद लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दबा दिया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आके उनके पास नंबर पहुंच गया, डिजिटल इंडिया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन अपन बिहारी झारखंडी आदमी ऐसे थोड़ी फंसते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले कि जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। सर लोग कहते हैं कि लोगों की पहचान क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ लोगों की बेसिक पहचान क्या होती है। विकास स्वागत है। मैंने 3 लोगों को देखा सर, सच्ची घटना बता रहा हूँ। 3 लोगों को देखा, एक झारखंड का आदमी, एक उत्तर प्रदेश का आदमी और एक चेन्नई का आदमी। 3 आदमी बैठ करके चाय पी रहे थे एक साथ। जैसे ही चाय खत्म हुई तो एक आदमी ने चाय के कप को खत्म करके और ऐसे हवा में उछाला और गन निकाली और कप को उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा तुमने ये क्या किया? बोले कि जी देखो, हम जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं दोबारा उसमें हम लोग चाय नहीं पीते। इतना सुनना ही था कि उत्तर प्रदेश के आदमी ने तुरंत ही कप और प्लेट दोनों उछाली और बोले कि भैया तुमने क्या किया? तो उसने भी गोली मार दी। बोले कि देखो, जिस कप प्लेट में हम एक बार चाय पी लेते हैं उसमें हम दोबारा नहीं पीते। सर झारखंड का आदमी, उसने भी पिस्तौल निकाली और दोनों को धाए धाए। बोले हम जिसके साथ एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ फिर दोबारा कभी नहीं पीते। तो सर झारखंड के आदमी का मैं बता रहा हूँ, यहाँ का आदमी बहुत खास है, बहुत ही एकदम मस्त है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ और समय की अपनी सीमाएं हैं। ऐसी कहते कहते हुए मैं अपनी सीमा को कब लांग जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। और मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। देखो हास्य बहुत अद्भुत चीज है। आपको जीवन में अगर एंजॉय का लेवल बढ़ जाए तो एंजियोग्राफी करवाने की नौबत नहीं आती है। एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर मैंने पढ़ा था, लिखा था खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो अपने दिल को यारों के साथ हंस बोल करके खोलिए। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ जो पूरी दुनिया में मुझे प्रसिद्धि दिलाए हुए है कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो नहीं खड़ा हो जाए। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके, हिंदी का अध्यापक आ गए और बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को वो हिंदी के ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहती है। चीनी को जमा करके, गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा कर, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही, गणित वाला गया ही नहीं। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू। क्या तुम लोग ऐसे खुश हो, तुम्हें भी छोड़ कर गई? छोड़ने के मामले में सारे साड़ू भाई, साड़ू भाई जानते हो कौन होते हैं कि दुकान से ठगे गए 2 ग्राहक। चीनी को जमा करके, फिर से महिलाओं को मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछने तेरी क्या है? बोले कि 18-20। मैं तो 20 का बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा। अच्छा देखो, एक बार मेरे कहने पर जितने भी लोग हो, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सर आप लोग जानते हैं इसरो के लिए मैंने तालियां क्यों बजवाई? इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। इसरो से मेरा उस दिन का नाता है। मैं तो ट्रेन में आते सामने बैठी 4 महिलाएं सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसे करने से नए बाल उगते, काले गहने लंबे बड़े होते, आप भी करो। दूसरी तीसरी भी लगी हुई, चौथी कुछ नहीं कर रही, मुंह पे रुमाल रख के बैठी हुई। मैंने कहा बहन जी आप भी कर रहे ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी काम टाइम पर ही करना चाहिए। अब तो इतनी भारी संख्या में पुलिस देख करके सर मैं तो घबरा जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी भारी संख्या में पुलिस जब यहाँ पर एक साथ इकट्ठी है तो पूरा शहर तो बाकी सुरक्षित होगा ही। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों को ये बात समझ में आई, आपको 15 दिन बाद भी समझ में आई। तो 15 दिन का समय है आप लोगों को। नहीं, जब शासन प्रशासन पुलिस सब यही है। तो हो गया जी, हमें पीछे से टाइम बता दिया कि जी काम हो गया। खैर मैं 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाता हूँ और आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। 4 अंतिम लाइनें सुनिए। मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, आप यकीन मानिए मैं धोती कुर्ता पहन करके परफॉर्म करने जाता हूँ। आज तो समय बहुत कम था, बहुत सारे आप सब भी जानते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल से हमारे कार्यक्रम के, और हम कोशिश यही करें कि जब प्रशासन का कार्यक्रम हो, शासन का कार्यक्रम हो, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सरेन साहब का, हेमंत जी का इतना बढ़िया जब अगर उनके निर्देशन में कार्यक्रम हो रहा हो तो समय की सीमा की मर्यादा भी रखना हम लोगों का काम है। इसलिए हम भी उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अंतिम 4 लाइनें मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी दोस्तों, यहाँ पर युवा लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भारत का भविष्य हैं। आप लोगों से बस एक ही संवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों लोग कहते हैं अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। अमीरी आपके जेब में बहुत अच्छी लगती है, उसे कभी दिमाग पे मत चढ़ने देना। जीवन में यह बात हमेशा याद रखिए। और फकीरी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसे जेब में लेके मत घूमना। दुनिया तभी जीत पाओगे। हम लोग सोचते हैं कि वैराग्य हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ नहीं। आज की तारीख में लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। सर आज भी गांव में आज ऐसी स्थिति हो गई है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर गांव से चला जाए, ईश्वर के पास प्रस्थान कर जाए, स्वर्ग लोक को चला जाए, मर जाए, तो एक व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि एक धोती पहनने वाला कम हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान की आज ये स्थिति हो गई है कि हम लोग अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। मैं आज जहां कहीं भी दुनिया में परफॉर्म करने जाता हूं, धोती कुर्ते में जाता हूं। 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाकर और आप लोगों से विदा चाहता हूं। फिर कभी मौका मिला तो खूब हंसेंगे, गुदगुदाएंगे एक दूसरे के साथ में, और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी इतने
सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के हंसेंगे, गुदगुदाएंगे। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, अपने शासन प्रशासन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने इतना बड़ा महोत्सव आप लोगों के मनोरंजन के लिए किया, और भी काम कर सकते थे। सर आप तो धन्य है कि आपने शंभू शिखर को बुला लिया। आप लोग तो चाहते तो मल्लिका शेरावत को भी बुला सकते थे, हालांकि मैं भी उससे कम नहीं लगता, लेकिन आगे से मत ये पूरा कैमरा खराब हो जा रहा मेरा। कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव मनाओ, अभिनव मतलब मॉडर्न, नूतन, नया। पोशाक पुरानी लिए अभिनव मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे इन सभी कवियों के लिए। और मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय हमारे बीच है, माननीय विधायक पोड़ैयार आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी। मेरा निवेदन होगा और डीसी सर से भी मेरा आग्रह होगा कि कृपया आप आए सर, और हमारे इन सम्मानित अतिथियों को यहाँ पर सम्मानित करें। कहते हैं हर मासूम को हंसाने का कारोबार है इनका, दिलों का दर्द खरीद लेते हैं, बस यही रोजगार है इनका। बहुत बेहतरीन सी शाम आपने सजाई, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन आपने सजाया। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए। ये सम्मान हमारे बीच माननीय विधायक महोदय आ रहे हैं, माननीय विधायक पोड़ैयार आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी। स्वागत करती हूँ मंच पर, और ये सम्मान, और डीसी सर भी हमारे हैं सर। मैं आपको बताना चाहूंगी इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे झारखंड सरकार के वेब चैनल www.jhargov.tv पर किया जा रहा है। यानी आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप हजारों हजार घरों में देखे जा रहे हैं, हजारों एंड्रॉइड मोबाइल फोन पे आप सीधे आ रहे हैं, इसलिए दिल खोलकर एंजॉय कीजिए आज की शाम का। ये है हमारे jhargov.tv पर इसका सीधा प्रसारण आ रहा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे अतिथि गणों का सम्मान के लिए। ले ली देखिए धो लिए और बस इसके बाद जो शाम सजने वाली है वो एक यादगार सी शाम होगी। कहिए गोंडा वालों एंजॉय कर